हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एसएसडी के अंदर क्या होता है। आपने मैकेनिकल हार्ड ड्राइव देखी होगी, उसके अंदर प्लेटर्स होते हैं। तो आज अपन देखेंगे एक एसएसडी के अंदर क्या होता है। ठीक है, सो खोल के देखते हैं इसको। बाय द वे एक रनिंग कंडीशन में है, मैंने परचेस भी की थी। यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी इसकी। इसको खोल के देखते हैं क्या मिलता है अपन को। इसको खोलने के तरीके ये होते हैं, जो लेवल होता है इनका उसमें कहीं ना कहीं स्क्रू होता है। जैसे यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है और यहाँ की अपोजिट साइड में फील हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्क्रू है जिसको अपन को खोलना है। अब स्क्रू अपन डायरेक्ट इसको खोल सकते हैं, इसको हटा के खोल सकते हैं, जैसे भी अपन खोलना चाहें उस तरह से अपन खोल सकते हैं। मैं इसको हटा के खोलने की कोशिश करता हूँ ताकि अपन बाद में इसको स्टिक कर सकें। तो ये मैंने खोला, इसको यहाँ से निकाला। ओके, सो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, स्क्रू है नहीं इसमें। अपन अपोजिट साइड में देखते हैं, शायद अपोजिट साइड में हो। यहाँ पे भी स्क्रू मुझे दिख नहीं रहा, कहीं पे फील नहीं हो रहा कि इसमें स्क्रू ड्राइवर है या नहीं। लैचेस होंगे फिर अपन को लैचेस ढूंढने के लिए ये यहाँ पे भी वैसे प्राइंग टूल यूज़ करते हैं, बट अब अपने पास प्राइंग टूल तो है नहीं, अपने पास सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर है। तो अपन उसी से देखते हैं खुल पाती है या नहीं। इस तरह से खोल के देख लेते हैं कि क्या निकलता है। इस तरफ से खुल गई थोड़ी सी, इस तरफ से खोल देते हैं। तो ये इस तरह से ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये इसकी मेन चिप रहती है। ये इसकी जस्ट साइज़ बढ़ाने के लिए, जो 2.5 इंच का हार्ड डिस्क जैसा साइज़ बनाने के लिए इन्होंने रखा होता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये गैप जो बनाया जाता है ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ताकि ये हार्ड डिस्क के आइडेंटिकल लगे, साइज़ में फिट हो, और ये स्क्रू जो माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं वो लगा सकें। ये इसका शेल है, इसमें कुछ है नहीं। ये अपनी मेन चिप है। इसमें अब ये जो दिख रहा है आपको, ये कंट्रोलर आईसी है। इसमें रियल टेक की कोई सी लगी हुई है इस कंट्रोलर आईसी, और यहाँ पे नैंड यूज़ करते हैं। अभी ये मेरे पास सिर्फ 120 GB की है, इसलिए इसमें सिर्फ एक नैंड लगा हुआ है। अगर अपन इसको हटा भी देंगे ना तो इसमें एक नैंड निकलेगा। बेसिकली यहाँ पे नैंड लगा सकते हैं, और इसकी साइज़ में जितना भी साइज़ हो अपन बढ़ा देंगे, और साइज़ बढ़ाना है तो इसमें नैंड यहाँ पे फिट कर देंगे बेसिकली, और लगाने हो तो। अपन ने सिर्फ 120 GB की ख़रीदी थी, इसलिए अपन को सिर्फ एक नैंड मिला हुआ है। ये मैं हटा देता हूँ इसको स्टिकर। ये ए डेटा की है, तो ये ऑफिशियल ए डेटा का इसमें नैंड लगा हुआ है। एक ही नैंड लगा हुआ है क्योंकि ये छोटे साइज़ की है। ये सारे सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं। ये मेन होता है, ये अपना कंट्रोलर है, कंट्रोलर आईसी, और ये अपनी नैंड जिसमें डेटा स्टोर होता है। ओके, सो और कुछ नहीं। ये इतनी छोटी पेन ड्राइव एसएसडी है। अगर आप इसको भी एक डोंगल में लगा दोगे, बेसिकली SATA 2 USB डोंगल में लगा दोगे, तो ये वर्क करेगा अच्छे से, आराम से। छोटी सी बना सकते हो आप, या फिर 3D प्रिंटर से एक छोटा सा केस बना सकते हो इसके लिए, तो भी वर्क करेगी। इसका इतने बड़े सेल की कुछ ज़रूरत नहीं होती, बस वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए लगा देते हैं। अब इसको पैक भी कर देते हैं अपन। ये सीरियल नंबर है, अब वारंटी में क्लेम कर नहीं सकता कि मैंने खोल दिया इसको। इसका सीरियल नंबर है, इसको लगा देते हैं अपन यहाँ पे, इसको लगा देते हैं और पैक भी कर देते हैं इसको। इसमें लैच लगे आए हुए थे। ठीक है, ये फिट हो गई यहाँ पे। इसको यहीं पे लगे रहने देते हैं। वैसे तो स्टिकर को हटा देना चाहिए और थर्मल पैड लगा देना चाहिए था इनको, पर ठीक है। इसको अब पैक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक और चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे अभी देखा अपन ने, इसमें DRAM नहीं है। अगर DRAM होती तो यहाँ पे एक और चिप होती, इसी तरह की एक आईसी होती, जो कि नैंड ही होती, जो DRAM एज अ DRAM यूज़ हो रही होती। बट इसमें DRAM नहीं है।
इसलिए इसमें सिर्फ दो में IC मेन है, एक ये और एक ये डेटा वाली। ओके, सो पैक कर देते हैं अब इसको। और इसको पैक कर देते हैं अपन। इसमें लैच सिस्टम था, इसमें लैच लगे हुए थे, इसलिए स्नैप हो जाएंगे बेसिकली। ये अपनी SSD पहले की तरह दिखने लगी। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।